पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का जब मैच होगा ट्राई नेशन सीरीज़ में, तो जो अथॉरिटीज़ हैं ना यूएई के अंदर, वो ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान के क्राउड को और अफ़गानिस्तान के क्राउड को अलग बिठाया जाए। ये लड़ पड़ते हैं। बात ये जो पाकिस्तान का जो वो है पॉइंट ऑफ व्यू कि जी पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स को अलग रखा जाए, ठीक है जी, रखते हैं, अलग रखते हैं, पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स को अलग रखते हैं। तो फिर मुझे ये बता दो कि ये जो अभी ट्राई सीरीज़ होने जा रही है यूएई में, उसमें क्यों आपने शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में सेपरेट इंक्लोजर्स रखे हैं पाकिस्तान और अफगान के लिए? क्यों आप पाकिस्तानियों को दूसरे इंक्लोजर में बिठा रहे हैं और अफगानिस्तान को दूसरे इंक्लोजर में बिठा रहे हैं? ये कुर्सियाँ चला देते हैं। अब आप नफरत का अंदाजा करें। मैंने कहा ना, वो एक बोतल से जिन निकला है अचानक सा, वरना वो जिन तो हमारे काबू में था, वो हमारे अलावा हिल नहीं सकता था। वो पेशावर में आके खेलता था या कराची में असगर अली शाह के ज़मीनों पे सो रहे होते थे। ये तो वो जिन था जो हमने अपनी आंखों से देखा है। अचानक वो जिन बना, बोतल में चला गया, ढक्कन खुला तो उसने कहा कि जी जी इंडिया आका, मैं आपका आका, हुक्म करें आप, मैं अब आप जो कहेंगे वो करूँगा। हमने 3 मिलियन माजरीन को जगह दी है, अफगानिस्तानी को हमने घर पे जगह दी है। हमारे दोनों में कोई प्यार नहीं होने वाला। हमें अफगानिस्तान को लगाना है फैंटा, और फैंटा लगा के ही छोड़ेंगे हम, क्योंकि उनके सीईओ ने कहा था कि पाकिस्तान को चाहिए कि हमसे क्रिकेट सीखे। इस टाइम जो इनकी हुई थी यूएई के अंदर, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ लड़ाई, उसमें कुर्सियाँ चली थी, उन्होंने सीट्स उखाड़ दी थी, उन्होंने फेंकी थी पाकिस्तान के क्राउड के ऊपर, और वो लगी भी थी। जब पिछली दफा पाकिस्तान और अफगानिस्तान आपस में मिले थे इसी ग्राउंड पर, तो तकरीबन चंद ही कुर्सियां बची थी जो कि ठीक अपनी हालत में थी, बाकी सारी उखाड़ दी गई थी एक दूसरे को मारने के लिए। बात ये जो पाकिस्तान का जो वो है पॉइंट ऑफ व्यू कि जी पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स को अलग रखा जाए, ठीक है जी, रखते हैं, अलग रखते हैं, पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स को अलग रखते हैं। तो फिर मुझे ये बता दो कि ये जो अभी ट्राई सीरीज़ होने जा रही है यूएई में, उसमें क्यों आपने शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में सेपरेट इंक्लोजर्स रखे हैं पाकिस्तान और अफगान के लिए? क्यों आप पाकिस्तानियों को दूसरे इंक्लोजर में बिठा रहे हैं और अफगानिस्तान को दूसरे इंक्लोजर में बिठा रहे हैं? ये आज खबर छपी है कि ये किया जा रहा है शारजाह में। अगर स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स अलग है तो फिर बिठाना साथ में उनको, इसलिए क्योंकि जो कुछ हुआ है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, जब भी मैचेस हुए हैं, सबको पता है। तो ये कहना कि जी स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स अलग है, ये सब बेवकूफ़ वाली बातें हैं भाई। एंड आई एम जस्ट, मैं ठीक है पाकिस्तान तो फिर भी आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन मैं तो खैर पाकिस्तान के इस फेवर में भी नहीं हूँ कि पाकिस्तान भी खेले। मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी स्टांस लेना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान ने कभी नहीं मना किया कि हम इंडिया से नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान ने कभी नहीं कहा, पाकिस्तान तो 2023 वर्ल्ड कप के लिए, मतलब इन रिसेंट ईयर्स पाकिस्तान आईसीसी इवेंट्स के लिए इंडिया जा चुका है, लेकिन इंडिया ने तो पाकिस्तान से ही मना कर दिया कि उनको सिक्योरिटी मसले हैं भाई, उनके पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, लेकिन न्यूट्रल वेन्यू में खेलने को तैयार है। माशाल्लाह यार, क्या मतलब मैं कहता हूँ कि लोग हैं। लेकिन ये जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लोगों अलग अलग इंक्लूजन में बिठाया जा रहा है, बस यही काफ़ी है मेरे ख्याल से इस चीज़ को नेगेट करने के लिए कि जी स्पोर्ट्स को आप जो है वो पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स को आप अलग रख सकते हैं। ऐसा कहीं नहीं होगा यार। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो वाइड बॉल क्रिकेट है ना, उसको लेकर बड़े क्लोज मैचेस हुए हैं इन रिसेंट ईयर्स, और उसकी वजह से ना वो काफ़ी ज़्यादा आप कह लें कि माहौल गर्म रहता है। लास्ट टाइम जो इनकी हुई थी यूएई के अंदर, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ लड़ाई, उसमें कुर्सियाँ चली थी, उन्होंने सीट्स उखाड़ दी थी, ठीक है, अफगानिस्तान के कुछ क्रिकेट फैंस ने, और उन्होंने फेंकी थी पाकिस्तान के क्राउड के ऊपर, और वो लगी भी थी, ठीक है ना। वो जख्मी शख्मी भी हुए थे लोग, तो वो काफ़ी एक ना जिसे कहते हैं फस क्रिएट हो गया था। तो वो जो इंतज़ामिया है ना, या जो मैनेजमेंट है, जो अथॉरिटीज़ हैं, वो डेफिनेटली दोबारा नहीं इस तरह की कोई हरकत होने देंगे। हालांकि उस टाइम भी खबरें आई थी कि वो जिन लोगों ने ये सारी लड़ाई शड़ाई की एंड ऑल दैट, उनको ना सिर्फ गिरफ्तार किया गया, इनफैक्ट उनको डिपोर्ट भी कर दिया गया उनके रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ में। जिन लोगों ने ये हरकतें की थी, वो ज़ाहिर बात है वो टेक्नोलॉजी वगैरह तो बहुत नेक्स्ट लेवल किया ना यूएई के अंदर, तो उन्होंने फेशियल स्कैन वैन करके सारा कुछ उन्होंने बंदे शंदे धर लिए। और वहाँ पर तो आपको पता है वहाँ पर कानून बहुत सख्त है, बहुत सख्त, वो नहीं आसरा करते पाई। ठीक है तुमने कर लिया ना, दे मार 4.5, निकलो अब जाओ अपने अपने घरों को वापस और वहीं पे जाके लड़ो, इधर नहीं जिसे कहते हैं बसड़ मचाओ। तो वो उन्होंने फिर डिपोर्ट भी किया था काफ़ी सारे लोगों को। तो आई डोंट थिंक सो कि इस दफ़ा भी कुछ इस किस्म का होगा। उस टाइम तो ज़रा माहौल भी काफ़ी गर्म हो गया था, बैक टू बैक
इस किस्म के इवेंट्स हुए थे। तो अब तो पाकिस्तान काफ़ी टाइम हो गया, 2023 के वर्ल्ड कप के बाद तो खेले ही नहीं अफगानिस्तान के अगेंस्ट, और 2023 में बाय द वे अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को हरा दिया था वर्ल्ड कप के मैच में। तो अब आकर एशिया कप में मैच हो रहा है, ट्राई नेशन सीरीज़ में हो रहा है और उसके बाद एशिया कप में हो रहा है, तो बीच में PSL भी हो गई, अफगानिस्तान के प्लेयर्स ने आकर PSL खेली भी एंड ऑल दैट। तो आई रियली होप कि इस दफ़ा उस किस्म का गर्म माहौल नहीं मिलेगा। तो बाकी यार एक दूसरे की टांग खींचो, एक दूसरे के ऊपर जुमले कसो, एक दूसरे के प्लेयर्स को चलो ट्रोल भी कर लो, लेकिन फिजिकल नहीं होने की ज़रूरत। मार धाड़ में कुछ नहीं रखा है, इंजॉय करो। हाँ इंजॉय करो। मैं तो कहता हूँ चलो लाइट सी हल्की फुल्की गाली गुली समझ आती है, लेकिन हाथ नहीं छोड़ना बस, ठीक है ना। इंजॉय करो क्रिकेट आपको अच्छी देखने को मिलेगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ट्राई नेशन सीरीज़ में भी पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में आपको तगड़े मैचेस देखने को मिलेंगे, और आपको एशिया कप में भी दोनों टीम्स के बीच में तगड़े मैचेस देखने को मिलेंगे। आपको पता ही है अफगानिस्तान की क्रिकेट का तो मैं वैसे ही बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बिकॉज ऑफ देयर टीम स्पिरिट। वो जिस तरह का उनका नेवर डाई एटीट्यूड है, एंड तक लड़ते हैं, पूरी कोशिश करते हैं, जान मारते हैं, वो चीज़ जो अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम में इस टाइम मौजूद है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता आपको पाकिस्तान की ये जो नई टीम खड़ी हो रही है ना T20 इंटरनेशनल्स में, इसमें भी नज़र आ रही है कि लड़के जो है ना एंड तक जान मारने के चक्करों में होते हैं। एंड में हक दें वो एक अलग बात है, लेकिन कोशिश पूरी करते हैं। तो बाकी अब ये जब सीरीज स्टार्ट होगी ट्राई नेशन, फिर असल कहानी पता चलेगी कि कौन कितने पानी में है, और एशिया कप में इन दोनों टीम्स में किसका पलड़ा भारी होगा, स्पेशली सुपर फोर्स में जो मैचेस होंगे ना उनमें। जब भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टीम आपस में भिड़ती है तो उस दौरान स्टेडियम के अंदर और बाहर मौजूद फैंस आपस में लड़ पड़ते हैं। कई सारे वीडियोस में अफगानी फैंस को स्टेडियम की कुर्सियों से पाकिस्तानी फैंस की पिटाई करते देखा गया है। अब फिर से ऐसी लड़ाई दोनों देशों के दर्शकों के बीच न हो, इसलिए एशिया कप से पहले होने वाले ट्राई नेशन सीरीज में पाकिस्तान अफगानिस्तान के फैंस को अलग बिठाया जाएगा। ट्राई नेशन सीरीज का पहला मैच पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच दुबई के शारजाह में खेला जाना है। इसके अलावा इस ट्राई नेशन सीरीज की तीसरी टीम UAE होगी। ये टूर्नामेंट 29 अगस्त से 7 सितंबर तक खेला जाएगा। इसके तुरंत बाद एशिया कप खेला जाना है। इस मैच के दौरान शांति बनाए रखने के लिए शारजाह स्टेडियम की मैनेजमेंट ने दोनों देशों के क्रिकेट बोर्ड से चर्चा करने के बाद ये फैसला लिया है। शारजाह स्टेडियम की सीटिंग कैपेसिटी केवल 16,000 की है और दुबई में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लोग बहुत ज्यादा मात्रा में रहते हैं। ऐसे में ट्राई नेशन सीरीज में अफगानिस्तान और पाकिस्तान मैच में बड़ी मात्रा में दर्शकों के पहुंचने की उम्मीद है। इस दौरान मैच का माहौल खराब न हो, इसलिए दोनों देशों के फैंस को एक साथ बिठाया नहीं जाएगा। जब भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्रिकेट फैंस के बीच लड़ाई झगड़े की वीडियो आती है तो हर वीडियो में अफगानिस्तान के फैंस पाकिस्तानी फैंस की पिटाई करते हुए नजर आते हैं। इसलिए इस बार लगता है कि शारजाह स्टेडियम की मैनेजमेंट ने पाकिस्तानी फैंस को बचाने के लिए ये फैसला लिया है। अब तक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच 7 T20 मुकाबले खेले गए हैं। इनमें से 4 पाकिस्तान ने तो 3 मैच अफगानिस्तान टीम ने जीते हैं। इन दोनों देशों के बीच जो लास्ट T20 मैच हुआ था वो मैच काफी ड्रामा और इमोशन से भरा हुआ था। इन दोनों टीमों के बीच अतीत में जो कुछ घटनाएं हुई है वो फिर से दोहराई ना जाए और पाकिस्तानी फैंस की अफगानी फैंस से पिटाई ना हो, इसलिए शारजाह स्टेडियम मैनेजमेंट मैच से पहले ही ऐसी व्यवस्थाएं बना रही है जिस वजह से मैच में कोई खलल ना आए। अफगानिस्तान अब वो टीम नहीं रही जिसको पाकिस्तान आसानी से हरा देता था। अफगानिस्तान की टीम अब वो टीम बन चुकी है जो किसी भी मैदान पर कभी भी पाकिस्तान को मात दे सकती है। हाल ही का पाकिस्तान टीम का परफॉर्मेंस भी इतना कुछ खास नहीं रहा है जिसके दम पर पाकिस्तानी फैंस ये दावा कर सके कि इनकी टीम अफगानिस्तान टीम को आसानी से हरा सकती है। इनको उम्मीद ये तो होगी कि पाकिस्तान की टीम एशिया कप से पहले ट्राई नेशन सीरीज की वो टीम बने जो ये सीरीज जीते, लेकिन अफगानिस्तान के होते हुए ऐसा करना पाकिस्तान टीम के लिए इतना आसान नहीं होगा। इस पर दोस्तों आपकी राय क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को अभी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।